ये तो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं रखना चाहिए। वी शुड हैव, जैसे मैम भी हमेशा कहती हैं कि द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो एक उस भावना से हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, सबके लिए अच्छा करना चाहिए। जो हमारे क्लोज वंस हैं उनसे उनसे लाइक वी शुड गिव अप ऑन एनीवन। जैसे आजकल फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी लोग ये करते हैं कि उसने मुझे ये बोल दिया तो मैं उससे बात करना छोड़ दूंगी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांट दिया तो मैं भाग जाऊंगी, मैं उनसे रिलेशन ब्रेक कर लूंगी। ऐसा नहीं रखना चाहिए। मतलब we should have a dialogue with everyone, we should resolve things, but we should not give up on things। और ये वॉयलेंस और ये सब जो आजकल सुनने में आ रहा है वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उस सब से हमें दूर ही रहना चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इन जनरल अगर हम सबको ही अपना मानेंगे और अच्छा काम करेंगे, किसी का के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, तो ये इश्यूज नहीं आएंगे। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू। थैंक यू यामिनी। और कुछ कहना है? अभी एक अनंत, आप अनंत हो? Yes, ma'am. Okay. Want to say something about like relationship issues? I feel okay. I feel in relationships in general. Mic off. Yes, ma'am. So I feel in relationships in general, yes, ma'am. आपको क्या? So in relationships in general, हम लोगों को expectations नहीं चाहिए. Like आजकल की सोसाइटी ऐसी हो गई है, like सोसाइटी इज like totally converted। जो हम लोग की ऐसे ऑफलाइन हुआ करती थी, लोग ऐसा बैठते थे मिलते थे, वो टोटली ऑनलाइन चला गया है। सो ऑनलाइन में लाइक आप जाइए तो पोस्ट देखिए, आप मीम्स देखिए, तो उसमें यही होता है कि एवरी पोस्ट इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। लाइक अगर आप बेस्ट फ्रेंड्स हो तो आप ऐसे फोटो क्लिक कराओ, आप बेस्ट फ्रेंड्स हो तो आपको ये करना चाहिए, आप ऐसे हो तो आपको यहाँ घूमने जाना चाहिए। सो कहीं ना कहीं छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती चली जाती हैं। फिर होता है कि यार ये तो ऐसा करना चाहिए था, अगर मेरा दोस्त सबसे करीबी है तो उसको यार इतना तो मेरे लिए करना चाहिए, इतना तो मेरे लिए सोचना चाहिए था। एंड टू दिस पॉइंट आई हैव कम टू रियलाइज दैट हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर टेलीपैथी नहीं होती है। हम कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझको तभी अंडरस्टैंड कर सकता है जब मैं उसको जाके बताऊं। ये हाँ होता है थोड़ा सा, हम लोग के बॉडी लैंग्वेज, आंखें, सबसे पता चलता है, बट स्टिल हम लोगों को अपने जो थॉट्स हैं वो तब तक दूसरे को नहीं पता चलेंगे जब मैं कुछ बोलूंगा किसी भी चीज के बारे में। सो आई फील हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस अब अवॉइडेबल तो नहीं है, अवॉइडेबल नहीं है जैसे हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग ऐसे ही डेवलप होते हुए आए हैं कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति से हम लोग को एक एक्सपेक्टेशन रखना सिखाया गया, क्योंकि हमसे एक्सपेक्टेशन हमेशा से रखी गई है कि तुमको इतने मार्क्स लाने चाहिए, अरे तुमको इसमें इतना ये गोल किक करना चाहिए था यार, तुमको इतने रन तो मारने चाहिए थे। हमेशा से हम लोग को एक्सपेक्टेशन ओरिएंटेड बनाया गया, तो हम लोग भी उसी तरीके से सोचते हैं यार हमको दूसरे व्यक्ति से ये उम्मीद है, उसको मुझसे ये उम्मीद है। सो आई फील एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखना चाहिए। दैट इज लाइक दैट इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। लाइक हम अपनी पिछली जनरेशन को देखें, हम लोग अपनी मम्मी पापा को देखेंगे, तो दे आर वेरी गुड एलिमेंट कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा सबमिसिव हो जा रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये नहीं कि हमेशा एक ही बंदा डोमिनेंट चलता रहा या एक ही सबमिसिव रहा। एक इवेंट या एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एक डोमिनेंट होता है, एक सबमिसिव हुआ, एक ने कॉम्प्रोमाइज कहीं कर लिया, एक ने किसी ने कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सो दैट्स व्हाट हम लोगों को हल्का हल्का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए एंड ट्राई कर एक्सपेक्टेशंस कम से कम। Thank you, Anand. Anyone, any other want to share on this topic?
मैम आपका माइक ऑन नहीं है। बातें मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही मैम की। मैम की यामिनी वॉइस नहीं आ रही मैम की। प्रियंका, हाँ प्रियंका तुम्हारी भी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, मेरा तो म्यूट है। हाँ मैम की आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं अभी भी नहीं। कह रहे थे कुछ तो प्रश्न निकल करके आए कि रिलेशन या संबंध जरूरी क्यों है, और इसके साथ साथ ये आया कि रिलेशंस निभाने में दिक्कत कहाँ पर आती है और किस तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए जिससे कि हमारे संबंध अच्छे निभ सके। तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम रिलेशन के बिना रह सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो शुरू से देखते हैं, जन्म के साथ ही देखते हैं, क्योंकि हमारी यात्रा जन्म से शुरू हुई है। तो जब जन्म हमारा होता है तो माता पिता के साथ एक नेचुरल प्राकृतिक नैसर्गिक संबंध हमें जन्मजात मिलता है। वो हम चूज नहीं कर सकते कि हमें ये संबंध नहीं चाहिए। ये संबंध होता है तभी हमारा जन्म होता है ना। तो माता पिता और संतान, ये हो गया कि इस संबंध से आप बाहर नहीं रह सकते। तो एक तो ये संबंध आपको मिला। उसके बाद जब आप परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी आपके जन्म के साथ ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में सहायक होते हैं। चाहे आप भाई बहनों की बात करें तो उनसे खेलते कूदते आप बड़े होते हैं, या दादा नानी की बात करें, या अड़ोसी पड़ोसी की बात करें, या स्कूल में जब आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो बिना टीचर के आप पढ़ नहीं सकते। तो एक टीचर से भी आपका संबंध हो गया, वो टीचर है, आप उनके स्टूडेंट हैं। तो ये संबंध से आप बच नहीं सकते। उसके बाद मान लीजिए कि ये सब संबंध छोड़ भी दें तो आपके जो डे टू डे लाइफ की ज़रूरतें हैं वो आप अपने आप पूरी नहीं करते। आप जो भोजन करते हैं वो कोई और उगाता है और आप उससे खरीद कर लाते हैं। तो आप बायर हैं और वो सेलर हैं, ये संबंध है आपका, है ना। इसके साथ साथ आप जो कपड़ा पहनते हैं, कोई कपड़ा बनाता है और आप उस कपड़े को खरीद के लाते हैं, किसी से बनवाते हैं, कोई टेलर है, आप उसके कस्टमर हैं, वो संबंध है। तो कभी बीमार आप पड़ते हैं तो कोई डॉक्टर है और आप उसके पेशेंट हैं, ये संबंध है। आप कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत है, कहीं कन्वेंस की ज़रूरत है, तो आप यात्री हैं, पैसेंजर हैं, और वो व्हीकल है, ड्राइवर है। तो संबंध के बिना आप सोच करके देखिए कि जीवन में क्या एक भी कार्य आपका, एक भी जो ज़रूरत है वो क्या बिना संबंध के पूरी हो सकती। तो ये तो दिखने में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हमारे आसपास के लोगों से एक प्राकृतिक, सामाजिक और कह सकते हैं ना कि एक जो बाय डिफॉल्ट हमारा संबंध है। और संबंध सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित है। संबंध हमारे आसपास की जिनको हम कहते हैं ना नॉन लिविंग थिंग्स, उनके साथ भी है।
अब ये हमारा मोबाइल है और इस मोबाइल के माध्यम से हम सभी आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। तो हम अगर कनेक्टेड हो रहे हैं इस मोबाइल के माध्यम से, तो हम यूजर हैं और ये हमारा इक्विपमेंट है। तो ये संबंध है हमारा। तो ये संबंध हमारे अगर हैं तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। हम चाहे जो कुछ करना चाहते हो, हम कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो हमें सेलर चाहिए, और हमें अगर सेलर चाहिए तो हमें वो एक ऑनेस्ट अच्छा सप्लायर, हर तरह से जो अपने काम को ठीक से करता हो वो चाहिए, क्योंकि तभी वो हमारी जरूरत के हिसाब से चीजें देगा। तो समाज में ऐसे ही हमें दोस्त चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारी शारीरिक आवश्यकताएं नहीं है, हमारी आवश्यकताएं भावनात्मक हैं, संवेदनात्मक हैं, मानसिक हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पे डायलॉग की जरूरत होती है। बहुत सारी चीजें हम चर्चा करके समझते हैं, एक दूसरे से बिना बातचीत किए हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं और किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। तो जिसको आप कहते हैं डिबेट कहो, कंपैरिजन कहो, डिस्कशन कहो, या नॉलेज की जो एक मेथडोलॉजी है वो है कि उसके लिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर आपको ये लोग चाहिए। और इसी तरह आप देखिए कि हमारी बॉडी में ही देखिए कि एक सेल दूसरी सेल से अगर कनेक्टेड ना हो तो हमारी बॉडी भी फॉर्म नहीं हो सकती। तो सेल कनेक्टेड है तो टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज बनते हैं तो उनको सबको एक साथ करके ऑर्गन्स बनते हैं, और उन ऑर्गन्स को देखा जाए तो हर एक ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग काम होता है। आंखों का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, और इसी तरह से हमारी और भी जो ऑर्गन बॉडीज में हैं उनका अपना अपना काम है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तब जाकर के हमारी एक बॉडी परफॉर्म कर पाती है। अब आप सोच के देखिए कि हम लोग ये सेशन चला रहे हैं और कहीं से जो हम सोच रहे हैं दिमाग में, वो जो हमारी टंग है वो ट्रांसफर ना करे। तो हम दिमाग में तो बहुत बढ़िया सोच लेंगे, लेकिन अगर हमारा माउथ, हमारा टंग काम ना करे तो मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हमारा कान कोऑपरेट ना करे तो आप सुन नहीं पाएंगे, और फिर उस सुने हुए को अगर माइंड हमारा फिर से इंटरप्रेट ना करे तो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। और समझने के बाद भी अगर हमारे ब्रेन में वो रिटेन नहीं हुआ तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि संबंध तो हर एक इकाई में है, संसार में ऑटोमेटिक है। इस संसार में जो कुछ भी है उसमें संबंध स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि हम लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि सबकी उत्पत्ति एक ही से हुई। चाहे आप बिग बैंग को मानते हो साइंटिफिक वे में, चाहे आप आध्यात्मिक वे में मानते हो कि ईश्वर से उत्पत्ति हुई है, दोनों में ही उत्पत्ति का कारण एक ही है। एक कोई भी ओरिजिन है, मूल है, जिसमें से सब निकला है। तो जब एक से ही सब निकला है तो फिर आपस में रिलेशन होना एक साइंटिफिक, लॉजिकल और नेचुरल बात है। तो जब सब एक से निकला है और उसमें संबंध होना लॉजिकल है, तो उनमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी कनेक्टिविटी और अच्छा सा निर्वहन अगर नहीं होता तो फिर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अभी जैसे ये एक प्रश्न का तो उत्तर हमें मिला कि संबंध क्यों चाहिए, या नहीं भी अगर हम रखना चाहें संबंध तो हम सरवाइव क्यों नहीं कर सकते। इसलिए नहीं सरवाइव कर सकते कि हमारी जेनेसिस, हमारी उत्पत्ति, हमारा जो लाइफ जर्नी है, उस लाइफ जर्नी की शुरुआत ही संबंधों से हुई है। तो जहाँ से हम जुड़े हैं, जो हमारा प्रोसेस है, उसको हम डिफाई करके अकेले में नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। यहाँ तक कि संबंध तो हमारा उस सूरज से भी है जो हमसे बहुत दूर है ना, कई लाइट ईयर्स डिस्टेंस पर है। कि अगर वो हमें अपनी एनर्जी नहीं देता, अगर हमें वो वहाँ से ऊर्जा नहीं देता, तो हम जीवन यहाँ धरती पर नहीं पा सकते थे, है ना। ना प्लांट होता, ना फूड होता, ना हम होते, ना आप होते। तो संबंध तो हमारा उससे भी है। संबंध हमारा चंद्रमा से भी है, जो हमारे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। संबंध हमारा उस धरती से भी है जो गोल गोल घूम करके दिन और रात देती है हमको, जिससे कि हमारी लाइफ में एक साइकिल बनता है। हमें आराम करने का टाइम मिलता है, हमें सोने का टाइम मिलता है।
तो संबंध तो इस तरह से देखिए वो ऑक्सीजन से है जिसको हम प्राणवायु की तरह से लेते हैं 24 घंटे, उसके बिना जी नहीं सकते, है ना। तो संबंध तो हमारा चाहे कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके साथ स्वाभाविक रूप से है ही। तो ये पहला प्रश्न का तो ये, अगर किसी को अभी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। I'll just stop here. मैम इसका अर्थ यह हुआ कि डिपेंडेंस ऑन ईच अदर मे बी रिगार्डेड एज रिलेशनशिप। समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं, नॉट डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस इज अ रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब उस इंटरडिपेंडेंस में किस लेवल की किस पर डिपेंडेंस है और उसको कैसे हम निर्वाह करते हैं, ये उसके आगे की बात है ना। तो जैसे पेरेंट्स के ऊपर बच्चा ज्यादा डिपेंड करता है, पर बच्चे के ऊपर पेरेंट्स उतना डिपेंड नहीं करते। अगर माँ बाप ना हो तो शायद बच्चे के लिए वो इन्फेंसी की स्थिति से बाहर निकल आना ही बहुत मुश्किल की बात होगी। लेकिन अगर बच्चा छोड़कर चला जाए किसी वजह से, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, तब भी माँ बाप जी लेते हैं, है ना। थोड़ा सा कष्ट होता है, पर वो बिना बच्चे के भी अपनी लाइफ सरवाइव कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी का लेवल अलग अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो आप पे डिपेंड करता है उसी पर आप डिपेंड करेंगे, लेकिन किसी ना किसी पे कोई ना कोई डिपेंड करेगा। तो किसी ना किसी, जैसे एक फूड चेन ही देख लो। फूड चेन को अगर हम देखते हैं तो घास बकरी खाती है ना, तो बकरी घास पे डिपेंड करती है ना, या प्लांट्स पे डिपेंड करती है। लेकिन बकरी से ऊपर का जो शेर है, जो वाइल्ड एनिमल है, जो उसको खाता है, वो बकरी पे डिपेंड करता है ना। और फिर एक ऐसा भी है जो सबको यूटिलाइज कर सकता है, या सबको मोल्ड कर सकता है, या सबको अपने हिसाब से ट्रेन कर सकता है। तो उस जो फूड चेन है उसमें टॉप पे ह्यूमन बीइंग को रखा गया, क्योंकि नेचर के हर एलिमेंट को समझदारी से यूज करने की जो ब्रेन पावर है उसके पास, जो इंटेलेक्ट है, वो उस लेवल का किसी और जो जीव है उसमें नहीं है धरती पर। तो उस तरह से देखा जाए तो अगर ह्यूमन को उस फूड चेन से निकाल दो तो भी धरती पे सब कुछ चलेगा, है ना। यानी देयर इज ए परफेक्ट रिलेशनशिप इफ यू जस्ट एक्सक्लूड ह्यूमन फ्रॉम द एंटायर इकोसिस्टम, है ना। डोंट यू थिंक कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ है ना, एंड इट इज एग्जिस्टिंग टुडे, है ना। कुछ चीजें एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बट स्टिल द कंप्लीट इकोसिस्टम इज देयर। अर्थ है, वाटर है, प्लांट्स है, फॉरेस्ट है, बहुत सारी स्पीशीज है, और बहुत सारे जो माइक्रोबियल उनको लेकर के, ऑर्गेनिज्म से लेकर के, और बड़े बड़े एनिमल्स तक बहुत सारे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन का तो एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइम का है ना। अगर उनके रिलेशनशिप में देखा जाए कि अर्थ की एग्जिस्टेंस और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस इन दिस फॉर्म, तो इट इज अ वेरी लिमिटेड एग्जिस्टेंस। यानी वो था या नहीं था उसके ऊपर पूरी धरती नहीं डिपेंड करती, ये सूरज चांद तारे उस पर नहीं डिपेंड करते, पर हम सूरज चांद तारों पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो रिलेशनशिप किसकी किससे है, किसकी किस पर डिपेंडेंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल डिपेंडेंस एक साथ दोनों की हमें समझ में आए या दिखाई पड़े, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस रूम में अगर इतनी चीजें रखी हुई हैं, तो हरेक के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू है, और कुछ ना कुछ उनका पर्पस है होने का। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसका यहाँ पे कोई यूटिलिटी नहीं थी और वो आ गई। हो सकता है हम उसको बहुत दिनों से यूज ना कर रहे हो, पर इस कमरे में कोई चीज तभी आई होगी जब उसकी यूटिलिटी थी, है ना। बिना यूटिलिटी के तो इसमें कुछ भी नहीं आया होगा, चाहे वो खिड़की हो, चाहे पर्दे हो, चाहे अलमारी हो, चाहे ये डेस्कटॉप हो, या टेबल हो, या चेयर्स हो। तो ऐसे ही इस सृष्टि के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग है, सबकी एक दूसरे के संग कहीं ना कहीं कोई लिंकेज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे से उनकी कनेक्टिविटी है। मे बी कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना हो,
लेकिन इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी थिंग्स नोइंगली और अननोइंगली। तो जैसा कि एक बटरफ्लाई इम्पैक्ट कहा जाता है, अगर क्लाइमेट चेंज में करो तो पढ़ो तो उसको पढ़ करके देख सकते हो, है ना, कि इतने बड़े बड़े स्टॉर्म्स जो शुरू होते हैं उनको मॉडलिंग करके आप जब देखते हो कि वो कहाँ से किस लेवल पे शुरू हुए होंगे, तो दे आर जस्ट इक्विवेलेंट टू द यू कैन से सिंपल जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं, फ्लैप, उतना स्मॉल स्टॉर्म का रूप ले लेता है कहीं तक पहुंचते पहुंचते। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब ये हुआ कि कोई भी आपकी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी ऑल्सो that has an impact on the entire system, not only the place where you are sitting, not only the people with whom you are directly connected, not only what you can see, it is much 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 beyond that. तो हमको एक चीज ये भी हमेशा जाननी है कि हमारे हर काम का इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ने वाला है और दूसरे के काम का भी इम्पैक्ट हमारे पे पड़ने वाला है, भले ही वो हमें सीधे सीधे दिखता है या नहीं दिखता। दिखने की हमारे लिमिट्स है, वी कैन नॉट सी बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल एंड वी कैन नॉट हियर बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। तो वो हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशंस है। हमारे आंख की लिमिटेशन है, रात में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सुन सकते हैं। हम उस लेवल के नीचे और बाहर न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न फील कर सकते हैं कई बार। तो वो सब चीजें अगर हम केवल सच मानेंगे, जिसको हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम छू रहे हैं, तो ये फिर पूरे इकोसिस्टम को हम समझ नहीं पाएंगे। पर जब हम सबकी कनेक्टिविटी समझना शुरू करेंगे कि जब एक से ओरिजिनेट हुआ है तो सब में आपस में रिलेशनशिप होना, ये पूरी तरह से साइंटिफिक एंड लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल है। और अभी कोविड पैंडेमिक में यही हुआ। एक वुहान में एक छोटा सा कोई कहीं से वायरस निकला और पूरे अर्थ पे कितने कम टाइम में, कैन यू बिलीव इट, कि वो अमेरिका से लेकर के और हमारे यहाँ के गांव स्लम एरिया तक पहुंच गया और पूरे धरती पर पहुंचा। और नॉट ओनली धरती पे, बहुत सारी ऐसी जगहों पे वो वहां पे पहुंचा, एनिमल्स तक पहुंचा, फॉरेस्ट में पहुंचा। तो कैसे पहुंचा? अगर कनेक्टिविटी नहीं होती, लोग एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, तो ये पहुंचना असंभव था, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हवाई जहाज से सफर करने वाले तो एलीट क्लास के लोग हैं। उनको लगता है कि वो एक कुकून में रहते हैं, वो स्लम एरिया के लोगों से मिलने डायरेक्ट नहीं जाते, पर स्लम तक भी वो पहुंचा, जबकि कहा गया कि ये सारा हवाई जहाज से जो बाहर से लोग आए उनके थ्रू कंट्री में है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई चाहे स्लम में रह रहा हो, चाहे कोई खेत में काम कर रहा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा हो, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। और इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट कि इफ एवरीबडी इज हेल्दी then only we can be healthy. If everybody is feeling good in their mind, then only we can be mentally healthy. क्यों? क्योंकि माइंड में भी आप ये देखो कि एक आदमी बहुत उदास होकर के बैठा है, दूसरा भी आके उसके सामने मुंह लटका के बैठ जाए, तो तीसरा आदमी उसके सामने हंस नहीं सकता, है ना। उसको लगेगा कि there is something very sad, एंड उसका भी मुंह बिना जाने ही लटक जाएगा कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियस, एंड दैट पर्सन कैन आल्सो नॉट बी हैप्पी। तो कहने का मतलब ये है कि इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली contributing towards the atmosphere, even if you think mentally, that gets communicated to other persons. कोई जरूरी नहीं कि आप उसको मुंह से बोलें। और ऐसे ही है कि कोई बहुत खुश होता है, कोई अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता है, तो दूसरे भी जो वहां आ जाते हैं उनके अपलिफ्ट हो जाता है, उनका जो लेवल है, कॉन्शियसनेस लेवल है, इमोशनल लेवल है, उनकी लाइवलीनेस है, सारा का सारा एकदम से इम्प्रूव हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि थॉट या जो इंटरनल आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो दिख नहीं रही है,
उसमें भी कम्युनिकेट करने की एनर्जी है, वो कम्युनिकेट हो रही है। और यही कारण होता है जिसको आप कह रहे थे ना अभी कि लोगों में टेलीपैथी हो या हमारे अंदर नहीं है या हमको हर चीज बोल के बतानी पड़ती है, ऐसा नहीं। very intimate relationships, when they become very intimate, there is a silence because beyond a certain level you cannot communicate things in words, and that is communicated even without saying anything, a single word. And how it happens if only communication is the only way to communicate, the words are the only way to communicate, then mother would never have understood the child. बच्चे को तो बोलना, लैंग्वेज तो बहुत बाद में सीखता है ना, 5-6-7 साल का होते होते वो बोलना आता है, और मदर नोज एवरीथिंग एंड द चाइल्ड आल्सो अंडरस्टैंड्स मदर। और एनिमल्स में सोचो, हाउ डू यू थिंक दैट दे मस्ट बी कम्युनिकेटिंग? दे डू नॉट हैव लैंग्वेज। डोंट यू थिंक दे कम्युनिकेट विद ईच अदर? हैवंट यू सीन लाइक हाउ टू एनिमल्स, या उसमें भी मदर चाइल्ड का देखो कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, किस तरह से एक दूसरे की केयर करते हैं। एक गाय होती है, बछड़े को कैसे चाटना शुरू करती है जब प्यार करती है। डू यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड विदाउट सेइंग? वर्ड्स आर द मोस्ट इंफीरियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। ये कहा जाता है वर्ड्स की लिमिटेशंस है। वर्ड्स आर द अप्रोक्सीमेशंस, दे आर नॉट द एक्चुअल थिंग्स। एक्चुअल थिंग इज द साइलेंस। साइलेंस इज नेचुरल, वर्ड्स आर फ्रेम्ड। वर्ड के संग मीनिंग अटैच करने का एक जो सिविलाइजेशन का सिस्टम है, उसके थ्रू वो वर्ड मीनिंग गेन करता है। अदरवाइज अगर एक ही कोई चीज बात कही जाए इंडियन सिनेरियो में, तो उस इंडियन सिनेरियो में अगर वो चीज प्रचलित है तो हम लोग उसको तो समझ जाएंगे, और कोई बाहर से आएगा अगर तुम उससे कहो उसी चीज को, तो शायद वो समझ ही नहीं पाए कि ये कह क्या रहे हैं, है ना? क्योंकि उसके यहाँ वो शब्द ने अपना मीनिंग नहीं लिया है ना, उसके माइंड में उस शब्द के संग वो मीनिंग नहीं जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पानी बोलोगे तो पानी उनके अंदर लिक्विड फॉर्म में ग्लास में नहीं दिखाई देगा। वो वाटर बोलोगे तो उनको दिखाई देगा, है ना? तो पानी का आपके लिए मीनिंग हो सकता है, पर उनके लिए पानी का कोई मीनिंग नहीं, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। तो वर्ड की अपनी लिमिटेशंस है, वो जहां पे जिस तरह से डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग उतना ही मीनिंग वो उतने ही लोगों को कम्युनिकेट कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ का कोई इंसान है, संसार में कहीं भी चला जाए, इफ दे आर हैप्पी, इफ दे आर सैड, if they are anxious, if they are like having some kind of issues and not comfortable, not healthy, anybody can understand, isn't it? पूरे संसार में आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि you are happy, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि you are sad, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि you are comfortable, किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि you are not comfortable, क्योंकि वो आपकी एक इनहेरेंट लैंग्वेज जो दूसरे को ऑटोमेटिकली समझ में आती है। तो ये, लेकिन अब ये कैसे समझ में आती है उस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो वहीं पे शुरू होते हैं, शुरू ही वहां पे होते हैं। रिलेशनशिप्स आर नेवर एवर स्टार्टेड और यू कैन से concluded with words. They start with silence and they conclude into the silence. And उस silence के पीछे की जो आपकी feelings, emotions और एक दूसरे के लिए जो trust है, well meaning है, if it is there, then you can continue in any kind of relationship. Any kind of relationship. और रिलेशनशिप्स में कोई काइंड वाइंड होती नहीं है, रिलेशनशिप में एक ही काइंड होती है। देयर आर टू पीपल, वेदर द टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वेदर दीज टू पीपल ट्रस्ट ईच अदर, दैट इज द ओनली रिलेशनशिप्स रिक्वायरमेंट। चाहे वो उसका नाम कुछ भी हो, चाहे वो माँ बाप का नाम हो, बच्चे का नाम हो, फ्रेंड्स का नाम हो, हस्बैंड वाइफ का नाम हो, कोई भी नाम, अगर उसमें एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पर ट्रस्ट है, एंड देन केयरिंग एंड शेयरिंग है,
तो ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आती हैं? ये कभी भी किसी किताब में पढ़ के या लेसन में पढ़ के या ट्रेनिंग करके ये चीजें अगर आती हैं तो दे आर ओनली एट द सुपरफिशियल लेवल, दे आर एट द लेवल ऑफ बॉडी। वो क्या कहते हैं ना कि हाउ यू हैव टू स्माइल व्हेन समबडी कम्स फ्रॉम द ऑफिस एट होम, है ना, यू हैव टू बी लाइक इन नीट क्लोथ्स एंड यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। ये सारी की सारी चीजें क्या है? दीज आर वेरी सुपरफिशियल। आफ्टर अ सर्टेन टाइम कभी आपने देखा हो कि अगर फ्रेंड्स में आप किसी का बर्थडे भूल जाओ तो वो क्या कहेगा, लो तुम्हें तो याद नहीं है, तुमने तो कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। अभी गिफ्ट नहीं दिया, इसके पीछे डू यू थिंक कि द रीजन इज कि उसको उस गिफ्ट में दिलचस्पी थी? द रीजन इज दैट द पर्सन वांटेड दैट यू शुड हैव remembered her or him, and if you really value that person, you will remember each and everything connected with that person automatically. You will not have to put an effort on that. तो ये जो फीलिंग आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, जो बिलोंगिंगनेस आती है, because we all are originating from the same source, so there is a longing for belongingness. Why do we want to connect to each other? क्यों इतना सोशल मीडिया पॉपुलर है? सारा संसार एक दूसरे से जुड़ना ही तो चाह रहा है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट द प्रोसेस इज कि वो दुनिया भर के लोग, आज अपने घर के ही लोग नहीं, रिश्तेदारी नहीं, सारा संसार जुड़ना चाह रहा है, एक साथ जुड़ना चाह रहा है। इसीलिए फेसबुक, ये इंस्टा, ये दुनिया भर के जितने आए हैं, ट्विटर, ये इतना पॉपुलर है और इतना लोग इसको वैल्यू करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है वहां पे? द प्रॉब्लम इज दैट दे आर कनेक्टिंग एट द बिहेवियरल लेवल ओनली, सुपरफिशियल लेवल ओनली, एंड दैट इज गिविंग राइज टू मेनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज। अब उसका आपका लाइक, अगला उसको समझना ये चाहता है कि आपने दिल से लाइक किया, but the person whom you have never really felt, how can they like you internally? They will like the stuff you are posting on the social media. They may like your photographs, they may like your quotes, they may like your likings, but how can they like you as a person? Who is behind that post, that photograph, that thought? तो ये सारी चीजें हुआ क्या कि हमने यूं तो कनेक्ट करा दिया, इसके पीछे जो असली में था ना, फॉर एग्जाम्पल कि दो कठपुतली चलाने वाले पीछे खड़े हैं पर्दे के और कठपुतलियों को तो मिला रहे हैं, बट दे आर नॉट मीटिंग ईच अदर, राइट? तो इन कठपुतलियों के हिसाब से जो कुछ भी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, देन द प्रॉब्लम कम्स, क्योंकि ये आपस में तो एक दूसरे को जानते ही नहीं ना। और आज जो यूथ के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, द प्रॉब्लम इज दैट कि दोनों अपना बेस्ट दिखा करके जो सोशल मीडिया में पूरे संसार में हो रहा है उसको कॉपी करके, व्हाट यू सेड एक्चुअली, कि फोटो में देख रहे हैं कि भाई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स का एक इस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, इस टाइप की रिलेशनशिप होनी चाहिए, इस टाइप की प्लेस पे जाना चाहिए, ऐसे एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो जो चाहिए है, उसके पीछे तो एक ह्यूज इकोनॉमी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, मार्केटिंग, उसका तो पूरा का पूरा एक एजेंडा है। Of course they will, and why should not they? I mean, they have the financial motive behind that. आप जितना आपको कहेंगे ना कि इस जगह पे जाओ, उस जगह पे जाओ, ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो, ये परफ्यूम लगाओ, वो परफ्यूम लगाओ, है ना, तो एक परफ्यूम लगाओगे तो इतनी लड़कियां मिल जाएंगी, आप एक कोका कोला ले आओगे तो तुम मैचो बन जाओगे। तो ये इसके पीछे तो इंडस्ट्री है, आपकी साइकोलॉजी। लेकिन आपको कोका कोला की साइकोलॉजी नहीं है कि आप कोका कोला पीना चाहते हो, आपकी साइकोलॉजी है कि वो मैचो बनना चाहते हो, because everybody wants to be powerful. We are actually powerful and everybody appreciates being powerful, है ना?
तो हम एक्चुअल में तो वही चाहते हैं कि वी आर extremely powerful, extremely lovable, extremely loving, extremely peaceful creatures. क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिन वहां से हुआ, इसलिए जहां से हमारा ओरिजिन होता है we inherit all those qualities, isn't it? So when we inherit those qualities, we want to at least show off those qualities if we are not able to manifest it actually. तो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स चलने लगते हैं बिकॉज सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, ईश्वर के लिए कहा जाता है ना, सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो सुंदर होने की हमारे अंदर लालसा है। अब वो उसको मार्केट वाले ने समझ लिया, मार्केट वाले ने समझ लिया तो वो लक्स और सारी दुनिया भर के प्रोडक्ट आ गए कि आप खूबसूरत हो जाओगे इससे। तो हमने प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कोशिश थी हमारी इंटरनल क्वालिटीज को एक्सपीरियंस करने की, इंटरनल फुलफिलमेंट की, पर उसका जो मेथड बताया गया वो बाहर था, जिससे केवल और केवल मार्केट बढ़ रहा था, इकोनॉमी बढ़ रही थी, फाइनेंस बढ़ रहा था, पर कहीं ना कहीं इंटरनली उसका क्योंकि कनेक्शन था ही नहीं, कठपुतली स्तर पे बाहर ही बाहर सब कुछ हो रहा था। सो इंटरनल फुलफिलमेंट कहीं से नहीं आ रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा। इतना एफर्ट किया, इतना इस दोस्ती में टाइम डाला, इतने गिफ्ट दिए, इतना घुमाया टहलाया, इतना रिचार्ज कराया, कोई इम्पैक्ट नहीं निकला। निकलेगा भी नहीं, निकलेगा भी नहीं ना, केस वही कठपुतली वाला। एग्जैक्टली। तो दो आपस में तो मिल ही नहीं रहे थे, दोनों को लग रहा था कि दोनों मिल रहा है, एंड बोथ वर फूलिंग ईच अदर। द प्रॉब्लम इज दैट one person was showing the best to the other and the other person was showing best to the other. तो बेस्ट आपस में मिल रहे थे, the actual were separated. तो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हमेशा तब आएगी when we start accepting the other person the way they are, with all their faults, with all their mistakes, with all their error. And when it is possible, how can you accept anybody with faults, with mistakes, with errors? So you can accept the other person despite of all these issues only when you believe that the person belongs to you. The person is not different from you. The person has a relationship with you. इसीलिए हिंदुस्तान में होता है ना कि डिस्पाइट ऑफ इतना डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद भी बीवियां अपने पतियों के साथ रहती हैं, बहुत सारी रहती हैं। आई डोंट से कि इट इज गुड और बैड, आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ऑन दैट, बट रीजन क्या होता है, बिकॉज दे फील कि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव टू स्टे टुगेदर। ये 7 जन्म का बंधन है। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट द थिंग इज दैट कि उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही बच्चे माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं, बहुत सारी बातें नहीं मानते, पर स्टिल पेरेंट्स उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं इतनी गलतियों के बावजूद, क्योंकि दे नो कि द चाइल्ड बिलोंग्स टू मी, इट इज माई चाइल्ड। लेकिन ये दोस्त के संग नहीं आती, इट इज माई फ्रेंड, आई हैव टू एक्सेप्ट, है ना। कभी नहीं सोचता, वो तो सोचता इसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, इसको तो ऐसा करना चाहिए था, तब वहां पे आता है चाहिए था। So if you start unconditional acceptance to the other person and then try to tell the other person you are uncomfortable with this, you are not very happy with this. So as a proposal, as a suggestion, if you say something to your friend or your relative or anybody else, your boss, your student, your teacher, but that can happen only when you first accept and then suggest. यहाँ उल्टा होता है, पहले सजेस्ट और एक्सेप्ट तो नेवर। तुम ऐसे हो जाओ तब मुझसे बात करना, वरना तो तुम कॉल ही मत करो। दिस इज द थिंग ना। तो पहले इसमें रिलेशनशिप्स अगर बिल्ड होती हैं, तो रिलेशनशिप्स एक्चुअली बिल्ड नहीं होती हैं, दे एग्जिस्ट। रिलेशनशिप्स आर ऑलरेडी देयर। आप एक दूसरे के साथ क्लास में बैठे तो यू आर क्लासमेट्स, देयर इज अ रिलेशनशिप्स।
there is a relationship that both of you belong to the same class. और आप सबके बिना वो क्लास कंप्लीट नहीं है. एक क्लास का मतलब हुआ जिस उस क्लास में सारे बच्चे एनरोल्ड हैं, जब वो बैठते हैं उसको कहेंगे क्लास ना. तो एक भी कम है तो दैट मीन्स कि दिस इज इनकम्प्लीट. That means everybody belongs to that particular group, and when they belong to that particular group, then why don't you consider each other that you are related with each other? How can you think that you are different from the other? You have no business with the other person. You are not like bothering about the other person. So this is the feeling in the society. The way you exist in the class, and you all make a class, same way we all exist in the society, we make a society. So we all are related, some way or the other. And the same way, we all exist in this cosmos, we all exist in this ecosystem, so we are related with each other. आपको जुकाम होगा तो मुझको होने का खतरा है, मुझको अगर कोविड होगा तो आपको भी खतरा है, और मुझको ही नहीं, चाइना में भी होगा तो भी हमको खतरा है, isn't it? तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये चला गया क्या तुम्हारा है? आ रहा है ये इस वर्किंग? हाँ ठीक है, इस कॉल आ रही थी. सो relationships are most important thing. Rather you can say they are the most natural things. They exist and they will exist till the eternity. You just cannot escape that. And the only thing, the problem, the challenge is that we have to like develop that kind of attitude. We have to develop that kind of temperament. We have to develop that kind of power that we are able to accept the way people are. And then if we are not comfortable with one thing or the other, after acceptance, have the power to discuss without being judgmental. Do not level the other person that you are rude, you are arrogant, you are not trustworthy, you are not of my choice. Don't level all these things. Judgmental नहीं होना, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहां पे आप किसी पे टैग लगा देते हो कि तुम तो समझ ही नहीं सकते, तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम्हारे से ये काम होना ही नहीं. तो फिर वहां से व्यक्ति में क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस का लेवल घटने लगता है, दोनों तरफ से बहुत तेजी से डिप्लीट होता है, और वही नेगेटिविटी में कन्वर्ट होती है. और वो नेगेटिविटी कहीं जाती नहीं है, वो नेगेटिविटी आपके अंदर इकट्ठा होने लगती है, बैठने लगती है. और व्हेन इट इज लाइक बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, एनीथिंग कैन हैपन. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वन शुड डू, one should try to understand the first thing is yourself. That is the first step. And once you understand yourself, कि और हम किसी और से कोई चीज भी चाहते हैं, when we lack that thing, जब हमारे अंदर नहीं होती है वो चीज पाने के लिए हम अगर किसी के पास जाते हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम है अगर वो फुलफिल नहीं होती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है कि वो हमें दे नहीं पाता है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, एंड नाउ आई वांट टू गो टू माय फ्रेंड सो दैट आई कैन फील बेटर. हर दोस्त एक तरह से एक सप्लायर जैसा देखा जाता है कि वो आप सप्लायर हो, आप मुझे खुश करो, आप मुझे अच्छा फील कराओ, और हर एक यही फील कर रहा है. तो वो क्या रहा है कि एवरीबडी इज स्नैचिंग कि तुमसे मुझे खुशी मिल जाए थोड़ी सी, तुमसे मुझे प्रेम थोड़ा सा मिल जाए, तुमसे मुझे शांति थोड़ी सी मिल जाए. और सबके अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि किसी ने अपने पे काम किया ही नहीं, सभी तो दूसरे से ही लेने के चक्कर में थे. तो अनलेस यू डेवलप दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू बी लवफुल, टू बी ट्रस्टफुल, टू बी ऑनेस्ट, टू हैव करेज, टू हैव पेशेंस, तब तक आप किसी के काम के नहीं हो. और आप सोचते हो आप किसी काम के हो या ना हो, आप दूसरों से अपना काम निकाल लो तो दूसरा भी उसी फीलिंग के संग आपके पास आ रहा है. तो फिर होता क्या है कि वो कॉन्फ्लिक्ट होता है. हम उस दुकान पे खड़े हैं जिस दुकान पे वो सामान बिकता ही नहीं है, ही नहीं, रादर
उसने बाहर लेबल तो लगा दिया है कि हमारे यहाँ मिलता है, पर उसके यहाँ एक्चुअली है नहीं वो सामान, तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो प्रॉमिस करेगा खाली। तो प्रॉमिसरी मटेरियल पे लाइफ चलती नहीं, कुछ दिन चलती है, महीने, साल भर, 2 साल, उसके आगे नहीं चलती। तो आपको एक्चुअल चीजों की तलाश होती है, दैट यू कैन गेट ओनली फ्रॉम विद इन, उस पर हमें काम करना होगा। यस। कैसे भी किसी भी हमें उसके बारे में लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए या नहीं सोचना सी जैसे आपने कहा हम लोग कहते हैं ना till death do us part, तो क्या ये प्रॉमिस सही है कि ये एक तरह से तो सही है, बट आप अगर इसको एकदम तुम अपना वो ऑन कर लो जिससे बाकी लोगों को भी सुनाई पड़े कि मैं पूछ रहा था कि जो प्रॉमिसेस हैं हम लोगों के, तो ये लॉन्ग टर्म में होने चाहिए, मतलब रिलेशनशिप्स के बारे में भी हम लोग को लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? okay. तो पहली चीज तो ये है कि लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हैं, बट यू नो कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट, बिकॉज यू डू नॉट हैव कंट्रोल इवन ऑन योर ब्रेथ. How can you commit anything for like anything on which you have no control at all? ठीक है? So what we should do, we should try to make best out of the present. We should have good intent for each other, but suppose at some point of time two people realize that they are not having the common agenda, it is good to be separated than to continue with the same person, isn't it? If the two persons, they feel like they just cannot have the common goal, because if you want to be together, you must have at least something common which can bond you together throughout your life. And if there is nothing of such type, then you should just try to explore the possibilities of being connected to each other, but not necessarily the same way as you were thinking earlier. And the friends are best examples in that way. So you can be friends with anybody, even living poles apart, but not necessarily in the same room, same building, same apartment. Okay? So you must have like the practical situations analysis as well, your agenda as well, but one must not commit anything which is beyond the control. You can simply say that you have good intentions, you have this kind of wish, and let us explore, let us see how it goes. But at the initial stage, if you are just trying to make these promises, they are going to land you in the trouble, because that may not be sufficient time to understand each other's common agenda. So one must have a common agenda to have a long-term relationships. So with this, I think we can stop here. और अगर कहीं से ऑनलाइन ऑडियंस से क्वेश्चंस है तो वी कैन टेक अप क्विकली. नो मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू संपूर्ण मैम. ओके, यामिनी, वांट टू से समथिंग? No, no. Thank you so much. Okay, thank you, Yamini. Stay connected with all of us. Sure, ma'am. मैम वॉइस नहीं आ रही है. वॉइस अभी आपकी हाँ आने लगी. हाँ, बीच में कट गया था. यस मैम. तो we will request Priyanka to lead the session. Thank you to everyone who joined this meeting, and it was very good discussion. You are you have shown a lot of interest. So we will join again with new topic. Okay.
We will share with you a feedback form so that we will be able to know the program or session. So we will join with the new topic in next Saturday. Okay, thank you so much to join. Okay, thank